नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अब गोली का जवाब कानून दे रहा है और अपराधियों को साफ संदेश मिल चुका है कि अगर हथियार उठाओगे तो कानून तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। भागलपुर के सुल्तानगंज में सरकारी दफ्तर के अंदर अधिकारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद मुख्य आरोपी का एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी था कि अब बिहार बदल चुका है। जो अपराधी कभी सिस्टम को चुनौती देते थे, आज वही पुलिस की घेराबंदी में ढेर हो रहे हैं। सम्राट सरकार के दौर में अपराधियों के हौसले लगातार पस्त किए जा रहे हैं। एक तरफ ताबड़तोड़ छापेमारी, दूसरी तरफ तेज कार्रवाई ने माफियाओं और गैंगस्टरों की नींद उड़ा दी है। जंगल राज की पहचान बन चुके डर, दहशत और खुलेआम फायरिंग के दौर पर अब चोट हो रही है। संदेश साफ है, या तो कानून मानो या कानून का सामना करो। बिहार में अब सत्ता नहीं, व्यवस्था चल रही है और अपराधियों के लिए ये सबसे बड़ा वार्निंग सायरन है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सम्राट पुलिस का सख्त संदेश, बिहार में अपराधियों पर प्रहार, शूट आउट के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, ईओ की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर। भागलपुर के सुल्तानगंज से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे बिहार को हिला दिया। नगर परिषद कार्यालय के अंदर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि ईओ कृष्णभूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी दफ्तर के भीतर इस तरह खुलेआम फायरिंग ने न सिर्फ प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हो रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मामला पूरे राज्य की बड़ी खबर बन गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम नगर परिषद कार्यालय में हमेशा की तरह कामकाज चल रहा था। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे और लोग अपने अपने कामों को लेकर दफ्तर पहुंचे थे। इसी बीच कुछ संदिग्ध लोग परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए अलग तरीके का पहनावा अपनाया था। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ बदमाश लुंगी और सिर पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे ताकि उन्हें तुरंत पहचाना ना जा सके। इसके साथ ही और क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी, कैसे वो पुलिस के हत्थे में चढ़े और कैसे ये पूरा एनकाउंटर तैयार हो पाया है, तो जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण की हत्या के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस ने यहां एनकाउंटर में इस कांड के मास्टरमाइंड रामधनी यादव को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि हमलावर सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वहां पहले से ही किसी विवाद को लेकर तनाव की स्थिति थी। ऐसे में बदमाश अचानक से कमरे में घुसते हैं, फायरिंग शुरू करते हैं, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच जाती है। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लोग टेबल कुर्सियों के नीचे छिप जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा दफ्तर रणक्षेत्र में बदल जाता है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे लुंगी और सर पर गमछा बांध पहुंचे ये बदमाश दफ्तर में घुसते हैं, फायरिंग कर रहे हैं और इस गोलीबारी की चपेट में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार आ गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी जारी है। एक सरकारी अधिकारी की इस तरह हत्या ने प्रशासनिक महकमे में शोक और गुस्से की लहर को पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे नगर परिषद कार्यालय को घेर लिया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई और घटना स्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें हमलावरों की हरकतें कैद बताई गई हैं। इस फुटेज के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं, जहां शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी साजिश के तहत किया गया था। हमलावरों ने पहले से योजना बनाकर सरकारी कार्यालय को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे स्थानीय स्तर के विवाद,
ठेकेदारी संघर्ष या फिर पुरानी रंजिश जैसे पहलू भी सामने आ सकते हैं। तो वहीं जब जांच आगे बढ़ी तो मुख्य आरोपी के तौर पर रामधनी यादव का नाम सामने आया है। पुलिस का दावा है कि वारदात की साजिश रचने और हमलावरों को दिशा देने में उसकी खास भूमिका थी। इसके बाद पुलिस ने रात भर अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसके बाद बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रामधनी यादव अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें रामधनी यादव घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साथ ही इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की घायल होने की खबर भी सामने आई है। घायल जवानों का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस ने ये भी दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान हथियार और दूसरे आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं रामधनी यादव की मौत के बाद पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी के मारे जाने से मामले की गुत्थी सुलझ सकती है। वहाँ पर छापामारी आरंभ कर दी और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुंच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा और उसके बाद आगे पूछताछ की गई। जो विधिवत आगे प्रक्रिया होती है वो संपन्न की गई और उसी के आलोक में फिर रात्रि में इनको जो है ये पूछताछ जब की गई कि ये जो हथियार इसमें प्रयोग किए थे और अन्य सामग्री वो कहाँ पर उन्होंने डंप किया है, कहाँ पर इसको जो है डिस्पोज किया है या फेंका हुआ है। तो फिर उन्होंने जो घटना जो बताया कि इस क्षेत्र में चलना है, उस क्षेत्र में जो वहाँ के सुल्तानगंज क्षेत्र में ही लोकल ये ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर जब ले जाया गया तो उसकी एक प्लानिंग थी कि पहले से भी वो अधिकारी के ऊपर हमला कर चुका था, तो वो एक तरीके से कुख्यात था और जब हथियार उसके मिलने की संभावना हुई तो लगा कि कन्विक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो सहयोगी थे उसका शायद पीछा कर रहे थे और जब पुलिस टीम वहाँ पर पहुंची तो उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की और उस फायरिंग के दौरान फिर जो है जब मौका मिला तो इसने भी जो है वहाँ जो पिस्टल थे सपना लेके जो है पुलिस टीम के ऊपर जो है फायरिंग करने की कोशिश की, फायरिंग की। तो उसी के आलोक में जो है पुलिस टीम जो है चोटिल भी हो गई, कुछ गिर गए। उसी के आलोक में जो है इन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहां से थाना से ये हॉस्पिटल जो है। हालांकि पुलिस अब भी दूसरे फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में कई लोग शामिल थे जिनकी पहचान कर ली गई है। जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। साथ ही इस कार्रवाई पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली, फटाफट गोली। अपराध करोगे तो कड़ा अंजाम ही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार नजीर के रूप में अब देख रहा है। साथ ही विपक्ष ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और सरकारी तंत्र भय के माहौल में काम कर रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकारी दफ्तरों में भी अगर सुरक्षा नहीं है तो राज्य में कानून का राज कहाँ है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के कुछ घंटों के भीतर ही मुख्य आरोपी तक पहुंचना
और कार्रवाई करना इस बात का सबूत है कि प्रशासन अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। कृष्ण भूषण कुमार के निधन से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है। उन्हें एक जिम्मेदार और सक्रिय अधिकारी बताया जा रहा है। उनके साथ काम करने वालों का कहना है कि अपने काम को गंभीरता से निभाते थे और क्षेत्र के विकास कार्यों में जुटे रहते थे। उनकी मौत को प्रशासन के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। इस केस में एक और आरोपी दीपक को हिरासत में लिए जाने की बात भी कही गई है। उससे पूछताछ के जरिए बाकी हमलावरों और साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ये भी मान रही है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल पूरा बिहार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। एक तरफ अधिकारी की हत्या से गुस्सा, दूसरी तरफ पुलिस एनकाउंटर को लेकर चर्चा। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हत्याकांड की परतें खुलने की उम्मीद है। लेकिन इतना तो तय है कि सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में चली गोलियों की गूंजें लंबे समय तक बिहार की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था की बहस में सुनाई देती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।